स्नाइपर एपिसोड नंबर 3। जीप हल्के से लहरा कर रुक गई। जीप में खड़े बावर्दी हथियार बरदार जवान छलांगे लगाकर नीचे उतरे और चारों तरफ सरसरी निगाह दौड़ाकर टायर की तरफ मतवज्जा हो गए। तीनों गाड़ियां रुक गई थीं। सबसे आखिरी जीप में मौजूद हथियार बरदार जवानों ने भी जीप से उतरकर एतराफ में पोजीशन अख्तियार कर ली। इस दौरान मैंने कॉकिंग हैंडल को खींचकर राइफल इस एहतियात से दोबारा कॉक कर ली थी कि खाली केस नीचे जमीन पर ना गिरने पाए। पथरीली जमीन पर तांबे का केस अच्छी खासी आवाज पैदा कर सकता था। अगली जीप के ड्राइवर ने जीप के अकबी तरफ बंदा फालतू टायर खोलना शुरू कर दिया। इसी वक्त मेरी दुआएं रंग लाईं और मेरी तरकीब को कामयाबी की झलक नजर आई। ब्रिगेडियर प्रकाश ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। शायद वो अगली जीप वालों को कोई हदायत देने वाला था या खाली एक नजर ही बाहर देखना चाहता था। मुझे इसके इरादे से कोई गर्ज नहीं थी। शीशे के नीचे होते ही मेरी उंगली ने एक झटके से ट्रिगर की आजादाना हरकत को पूरा करते हुए मुकम्मल ट्रिगर दबा दिया। सर में लगने वाली गोली चीखने का मौका नहीं देती। ताकतवर बुलेट ने इसका आधा सर उड़ा दिया। ड्राइवर बुलंद आवाज में चीखा और जीप का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाकी सब भी इस तरफ मतवज्जा हो चुके थे। मैंने इनसे नजर हटाकर एक बार फिर राइफल कॉक की और आईईडी की जगह पर नशिस्त बांधकर तीसरी गोली फायर कर दी। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। इसी वक्त तमाम हथियार बरदार ने अचानक फायरिंग खोल दी। कलाशनकोफों के फायर की तरतराहट से माहौल गूंज उठा। चूंकि किसी को अभी तक मेरे छुपने की जगह के बारे में मालूम नहीं हुआ था, इसलिए वो चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। जीप की अकबी नशिस्त खोलकर 2 ऑफिसर बाहर आए और तमाम को अंधाधुंध फायर करने से मना करने लगे। यकीनन ब्रिगेडियर प्रकाश के बाद वही दोनों सीनियर थे। हमारे उस्ताद सूबेदार राव तसव्वुर अभी तक हयात हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत फरमाए। कहा करते थे कि किसी भी फौजी दस्ते को अगर सरासीमा और हवास बाख्ता करना हो तो उनके कमांडर को ख़त्म कर दो। कमांडर की गैर मौजूदगी में वो दस्ता भेड़ों का रेवर बन जाएगा। अपने उस्ताद का सुनहरी कौल इस वक्त मेरे दिमाग में गूंजा और मैंने टोयोटा जीप में बरामद होने वाले 2 ऑफिसर्स में से एक का निशाना लेकर फायर दाग दिया। वो उछल कर नीचे गिरा। दूसरा एक लम्हे के लिए शॉक की कैफियत में आ गया था। मौका गनीमत जानते हुए मेरी राइफल ने मैगजीन में मौजूद आखिरी गोली उगली और दूसरा भी इसके करीब गिरकर बिन पानी के मछली की तरह फड़कने लगा। मैंने सूरत से मैगजीन तब्दील की। इस वक्त वहां 8 बंदे जिंदा नजर आ रहे थे। इनमें से एक की कलाशनकोफ का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था जहां मैं छुपा हुआ था। मैंने दफाई असूल को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले उसी से जान छुड़ाने का सोचा और अगले ही लम्हे वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। असूलन मुझे ब्रिगेडियर प्रकाश के मरते ही वहां से फरार हो जाना चाहिए था, मगर दुश्मन की कम तादाद और अपनी गोलियों को मुसलसल निशाने पर लगता देखकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बकौल उस्ताद मोहतरम स्नाइपर की मिसाल कि जाने किस वक्त कहां से निकलकर गर्दन से पार हो जाए। नजर ना आने वाले दुश्मन का खौफ दिखाई देने वाले दुश्मन से कई गुना ज्यादा होता है। अगली ठक ने एक और की जिंदगी छीन ली थी। कोई चीखा, भागो, हम दुश्मन के घेरे में हैं। एक आदमी ने आखिर जीप स्टार्ट करके इसे रिवर्स गियर लगाया, मगर चंद गज से ज्यादा इसे पीछे हटना नसीब ना हो सका। मेरी चलाई हुई गोली ने इसे स्टीयरिंग पर लेटने पर मजबूर कर दिया था। बाकी आदमी गाड़ियों का ख्याल दिल से निकालकर सरपट दौड़ पड़े। मेरी राइफल की रेंज से निकलने से पहले मजीद 2 रूहें अपने फानी जिस्म से रूठकर महवे परवाज कर चुकी थीं। वो सरपट मोड़ की तरफ भागते जा रहे थे। मुसलसल अपने साथियों को लाशों में तब्दील होता देखकर उनके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं, जबकि मेरा हौसला आसमान को छू रहा था। उनकी आउट ऑफ रेंज होते ही मैं सूरत से नीचे उतरा और दरख्तों की आड़ लेकर वापस चल पड़ा। आम लिबास के ऊपर पहना गिली सूट चलने में रुकावट पैदा कर रहा था, मगर छुपाव के लिए भी बहुत जरूरी था। गिली स्कॉटलैंड में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है जो एक जमाने में उन खास दरोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो अपने बादशाह की जमीनों में नाजायज तौर पर शिकार खेलने वालों पर हिफाजत करते थे। इसके साथ साथ गिली घास में मुकम्मल तौर पर छुपकर बिला हरकत पड़े रहते और हिरन का इंतजार करते। मुनासिब वक्त आने पर कूद पड़ते और उसे हाथ से दबोच लेते। फिर बादशाह के हजूर पेश होकर हिरन का तोहफा देते और इनाम इकराम से नवाजे जाते। छुपाओ तलबीस के इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए आजकल के दौर में स्नाइपर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को डाल लेते हैं। आज के जदीद दौर में गिली सूट ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुख्तलिफ ममालिक आला दर्जे के गिली सूट तैयार कर रहे हैं जो हर इलाके में इस्तेमाल हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के स्नाइपर यही गिली सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गिली सूट उतारे बगैर चलता गया।
वहां से मैं जितना जल्दी गायब हो जाता उतना बेहतर था। जल्द ही दुश्मन ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था। पकड़े जाने की सूरत में उन्होंने मेरे साथ जो करना था उसका अंदाजा लगाने के लिए किसी अक्लो बिना की जरूरत नहीं थी। मैंने चश्मे वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। चश्मे के करीब रुककर मैंने शेर होकर पानी पिया और वाटर बोतल भरकर आगे बढ़ गया। चश्मे से फरलांग बार आगे जाकर उतराई शुरू हो जाती थी। उतराई शुरू होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। चूंकि मैं बकायदा किसी रास्ते पर नहीं जा रहा था, इसलिए सिमत की दुरुस्तगी के लिए मैं गाहे गाहे कंपास पर भी नजर डाल लेता था। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गुजरकर मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया और एक खुश्क नाले के करीब पहुंच गया। नाले के दरमियान बारिशी पानी के गुजरने की वजह से रेत उबर आई थी और साथ में छोटे बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। झाड़ियां वगैरह नाले के किनारे पर मौजूद थीं। दरमियानी इलाका साफ था। नाले की चौड़ाई 50-60 गज के करीब थी और बदकिस्मती से वहां से 700-800 गज के फासले पर मौजूद टेकरी पर इंडियन आर्मी के एक सेक्टर का बेस मौजूद था, जहां से नाले का ये दरमियानी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था। झाड़ियों के अंदर लेटकर मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। बेस पर गैर मामूली चहल पहल देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इन तक ब्रिगेडियर प्रकाश के हलाक होने की खबर पहुंच चुकी है। 10 आदमियों का एक दस्ता मुझे बेस से नीचे उतरकर नाले की सिमत आता दिखाई दिया। वो यकीनन जय वकूफ की जानिब रवाना थे। तमाम के तमाम हथियारों से लैस थे। वो नाले में उतरकर मेरी जानिब बढ़ने लगे। उनके पीछे एक और दस्ता था जो नाले में आने की बजाय सीधे रास्ते पर चलते हुए जय वकूफ की जानिब बढ़ता गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं तेज रफ्तारी से चलते हुए एक जगह पहुंच गया था, वरना यकीनन इनसे रास्ते में मुठभेड़ होती और ऐसी सूरत में मेरा मारा या पकड़ा जाना यकीनी था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वहीं छुपा रहूं। दूरबीन स्मॉल पैक में डालकर मैं जल्दी से झाड़ी के मजीद अंदर घुस गया। झाड़ी के तने के करीब पहुंचकर मैं बिल्कुल साकत लेट गया, यूं कि अपने सांस की आवाज खुद मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही उनकी बातों की आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। वो पंजाबी और हिंदी दोनों जुबानों में बात कर रहे थे। पंजाबी बोलने वाले शायद सिख थे। उनके करीब आने तक झाड़ियों के तने और शाखों पर फिरती चींटियों ने मेरे बदन पर मटर गश्त करना शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चींटियों को बदन से दूर झटकने से बाज नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान की अकबी जानिब और नाक की जड़ में भी दो ने बड़े मजे से दांत गाड़ रखे थे, मगर मैंने पलक तक नहीं झपकी थी। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम से कम 8-10 आदमी होंगे। मेरी समातों से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़ेह फिक्रा यही टकराया था। ज्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरी आवाज ने इसकी तरदीद की थी, जो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयारी हालत में पकड़े होंगे। एक आदमी नाले की दाएं और दूसरा बाएं सिमत की निगरानी कर रहा था। यार, अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी। खज्जल खुआर कर रखा था बेगैरत ने। ये दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज थी। उसके साथी ने जवाब दिया, उसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सूरन की मौत भी काबिले बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छा आदमी था। खाद लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर प्रकाश ही के लिए आए होंगे। मगर इसकी आवाज मादूम होती गई और तीसरी जोड़ी की आवाज मेरी समातों से टकराने लगी। अगर उनकी तादाद वाकई 8-10 है तो हम 10 बंदे उन्हें कैसे रोकेंगे? उसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर्स से भी पार्टियां रवाना हैं। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी उन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। उसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आ जाना। ठीक है कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।